नमस्ते। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आज आपके लिए विशेष तौर पर। हिंदी फिल्म का एक बहुत ही पुराना गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जी हाँ, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह और उसकी संतान पढ़ें लिखें और आगे चलकर खूब पैसा कमाएं, खूब धन कमाएं, सम्मान कमाएं। और इसी के लिए हम अपने बच्चों को अक्सर पढ़ाई के लिए कहते रहते हैं और चाहते हैं कि बड़ी अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी डिग्रियां लें और बहुत अच्छा काम करें और खूब सारा पैसा कमाएं। हमारी सारी जो कार्य प्रणाली होती है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि हम धन कमाएं। पर किसी को नहीं मालूम होता है कि आगे चलकर वह व्यक्ति किस तरीके से धनार्जन करेगा, धन कमाएगा, पैसा कमाएगा। यानी उसे ये नहीं मालूम होता है कि वह किस फील्ड में जाएगा, वह जॉब करेगा यानी नौकरी करेगा या कोई व्यवसाय करेगा, कोई स्टार्टअप करेगा। तो आइए आज हम आपकी इसी जिज्ञासा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आपको बहुत ही सरल तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि आगे चलकर आप या आपकी संतान या कोई भी व्यक्ति किस तरह से धन कमाएगा। क्या वह बिजनेस करेगा या वो नौकरी करेगा या वो किस फील्ड से रिलेटेड काम करेगा, किस फील्ड में जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो जो कि सिर्फ आपके लिए है। देखिए, आजकल तो मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कुंडली बना सकते हैं। तो आप कुंडली बनाइए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कुंडली बना के रखी हुई है। आप अपने ऐप में कोई भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे, कुंडली तैयार हो जाएगी। अपनी कुंडली देखिए, अपनी कुंडली में खोलकर आप देखिए तो आपको हम बताते हैं कि अगर पहले आपको ये जानना है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। देखिए, बिजनेस, स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुंडली के पहले घर को देखना होता है, लग्न को देखना होता है। लग्न में देखिए कौन सी राशि है। ठीक है, आप लग्न में देखिए कौन सी राशि है। और अगर बिजनेस अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको छठवें घर को देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 कुंडली का छठवां घर है, जहां पर इस कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि लग्न और छठवें घर में जो राशियां हैं उनके स्वामी कौन से हैं। देखिए, 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और यहाँ पर 7 नंबर लिखा है जिसके स्वामी भी शुक्र ही होते हैं। तो ये तो एक इत्तेफाक है कि लग्न और छठवें स्थान दोनों के स्वामी शुक्र ही है। तो हम इस कुंडली में या आपकी कुंडली में कैसे पता चलेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ भी कोई भी नंबर हो सकता है। आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसके स्वामी कौन है, और उसे अपनी जो आपका ऐप है उस पर आप षटबल में जाइए। एक ऑप्शन होता है षटबल, वहां पर ग्रहों के 6 प्रकार के जो बल होते हैं वो उसको उन्होंने उसमें बताया जाता है किसमें कितना बल है, किस ग्रह में, किस राशि में। तो आप षटबल में जाकर देखिए कि लग्न में जो राशि है उसके स्वामी में कितना बल है। और फिर आप देखिए कि 7वें स्थान के जो स्वामी है, 7वें स्थान में जो राशि है उसके जो स्वामी है वो षटबल में कितने बली है। और अब उन दोनों राशियों में कंपेयर करिए, लग्न की राशि और छठवें स्थान की राशि में आप कंपेयर करिए। जिस राशि का स्वामी बलवान है आप वही कार्य करेंगे। अर्थात अगर लग्न का स्वामी बलवान है तो आप बिजनेस करेंगे या बिजनेस से ज्यादा सक्सेस होंगे, और अगर छठवें घर का स्वामी बलवान है तो आप नौकरी करेंगे। ठीक है, इस केस में यहां पर प्रथम स्थान और छठवें स्थान दोनों में जो राशियां हैं उनके स्वामी शुक्र ही बनते हैं। इस स्थिति में सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। पर अधिकतर केस, इस केस में खासकर वृषभ लग्न में जब ऐसी स्थिति होती है तो जातक हमेशा व्यवसाय की ओर जाता है, या ये कहिए कि पहले वो नौकरी करेगा और उसके बाद नौकरी छोड़कर वो अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करता है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे आपको अपनी कुंडली में व्यवसाय और नौकरी कैसे देखनी है। इस केस में अगर बात करते हैं तो आपको हम एक विशेष चीज बताते हैं कि इस कुंडली में जैसा कि हमने कहा कि शुक्र ही जो है वो बनते हैं प्रथम स्थान और छठवें स्थान के स्वामी, और शुक्र कुंडली में छठवें स्थान में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ बुध भी बैठा है और यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, गुरु भी यहाँ बैठे, यानी गुरु और छठवें स्थान के स्वामी शुक्र और साथ में बुध। ऐसी स्थिति में
आपको हम बता दें कि कोई भी एक सामान्य नियम ये भी कहता है कि गुरु अगर 6वें स्थान में बैठे हो तो ऐसा जातक जन्मजात डॉक्टर होता है, यानी वैद्य होता है या डॉक्टर होता है, उसके हाथ में उसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है कि वह लोगों को हील कर सके। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होता है। और साथ में बुद्ध के बैठ जाने से ऐसा कह सकते हैं कि यह व्यक्ति एक वैद्य होगा, यानी आयुर्वेदिक दवाइयों का डॉक्टर होगा, आयुर्वेदिक औषधियां देने वाला होगा। तो यानी, और आपको बता दें कि जिसकी भी कुंडली है यह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो एक बहुत जरूरी नहीं है कि हर एक का गुरु, जिसका गुरु यहाँ पर बैठा हो वो डॉक्टर है। और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को देखा है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ गुरु के यहाँ 6वें स्थान में 6वें स्थान पर बैठने मात्र से वो डॉक्टर बने हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, उनकी ख्याति कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब उनका नाम बहुत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो बात हुई पैसों की। यहां से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे बिजनेस करेगा या वो जॉब करेगा। और अगर दोनों ही लग्नों के स्वामियों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो आप पाएंगे कि वो बिजनेस भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। और अगर वो चाहे तो बिजनेस के साथ जॉब या जॉब के साथ बिजनेस कर सकता है। चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस फील्ड से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ये जानना कि हम किस फील्ड में जाएंगे, किस फील्ड से रिलेटेड कार्य करेंगे, या इसको और ज्योतिष की भाषा में समझें कि हम किस ग्रह से संबंधित कार्य करेंगे, यानी सूर्य से संबंधित कार्य करेंगे, गुरु से संबंधित कार्य करेंगे, या हम शनि से संबंधित कार्य करेंगे। तो हमें फील्ड भी डिसाइड हो जाती है कि हम किस फील्ड में जाएंगे, या मंगल से संबंधित कार्य करेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए आपको हम बताते हैं कि आप अपने व्यवसाय के बारे में, या आपका जो कार्य क्षेत्र, व्यवसाय नहीं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो किस फील्ड से रिलेटेड होगा। तो हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आप बहुत ही सिंपल फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। आप लग्न पर देखिए, लग्न से 10वां स्थान जो होता है वो कार्य क्षेत्र को दर्शाता है कि हम किस कार्य को करेंगे। आप लग्न से 10वें स्थान पर देखिए किस ग्रह की राशि है। पहली बात तो ये बता दें, अगर यहां पर कोई ग्रह है तो वो ग्रह भी अपनी ओर, अपने कार्यकत्व की ओर जातक को खींचता है, उससे संबंधित जातक। अगर वो ग्रह बलवान है तो वह ग्रह अपने अनुरूप कार्य देता है। पर उसके भी बावजूद डीप में अगर आपका एनालिसिस करना है कि आप किस फील्ड से रिलेटेड कार्य करें तो बहुत अच्छा आप सक्सेस होंगे। तो आपको बता दें कि लग्न से 10वें स्थान पर देखिए कौन सी राशि है और इसके स्वामी कौन है। तो इस केस में यहाँ लग्न से 10वां स्थान ये है और 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं शनि। ठीक है, तो शनि को आप षटबल जाइए, आप आप नवमांश कुंडली खोलिए और नवमांश कुंडली में देखिए कि शनि कहां पर बैठे हुए हैं, शनि किस जगह पर बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि इस कुंडली में तो हमें नहीं दिख रहा है, पर अगर आप मान लीजिए कि शनि नवमांश कुंडली में जाकर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो आप समझिए कि शनि से संबंधित कार्य ही होगा। पर अगर शनि गुरु की राशि में बैठे हैं तो आपका कार्य क्षेत्र गुरु से संबंधित हो सकता है, यानी कि ज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, गोल्ड से संबंधित, या इस प्रकार की चीजों से रिलेटेड आपका कार्य हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए। फिर इसके बाद आपको देखना है, सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है, आपको अब चंद्रमा से भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य भी लग्न होती हैं। तो पहले अब आपको लग्न से आपने देख लिया, अब आप चंद्र लग्न से देखिए। चंद्र लग्न से भी 10वें स्थान को आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चंद्रमा से 10वें स्थान में देखिए किसकी राशि है, यहां पर भी शनि की ही राशि है। तो सीधी सी बात है कि लग्न से 10वीं और चंद्रमा से 10वीं एक ही ग्रह की राशि है। तो नवमांश में जहां पर भी शनि बैठा है उसको आप नोट कर लीजिए, यानी 2 लग्नों से देखने पर आपको आंसर मिल गया कि उसके स्वामी शनि ही है। चंद्र लग्न और चंद्र लग्न से देखने पर आपको पता चल गया कि इसके स्वामी शनि है, और शनि किस ग्रह की राशि में जाकर नवमांश में बैठे हैं उसी ग्रह के स्वामी से संबंधित आपका कार्य होगा। अब आपको सूर्य लग्न को भी चेक करना है। यहां पर देखिए सूर्य यहाँ 6वें भाव में बैठे हैं, यहां से 10 स्थान आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य से 10वें स्थान पर यहां पर चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो अब आपको नवमांश कुंडली में देखना है कि चंद्रमा किस ग्रह की राशि में गए हैं, और जिस ग्रह की राशि में गए हैं आप उसको नोट कर लीजिए। तो आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे। एक लग्न से जो 10वें स्थान के स्वामी हैं वो कहां बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में,
एक रिजल्ट आपको मिलेगा चंद्रमा से दशम स्थान के जो स्वामी हैं वो नवमांश में कहाँ बैठे, कौन से राशि में बैठे हैं उसके स्वामी आप नोट कर लीजिए। और सूर्य से दशम स्थान में कौन सी राशि है, वह नवमांश में किस राशि में बैठे हैं उसके राशि के स्वामी को आप देख लीजिए। तो आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे और जो तीनों राशियों के स्वामी आपको मिले आप उन्हें शटबल में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है। ठीक है, उसी से संबंधित बलवान ग्रह से संबंधित ही आप कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बलवान ग्रह का कार्य आप नहीं कर रहे होते हैं, किसी और का कार्य कर रहे होते हैं, तो आप जब बलवान ग्रह का कार्य करेंगे तो आपकी सक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इस कुंडली में हुआ है कि लग्न से दशम और चंद्रमा से दशम एक ही राशि है, यानी शनि है। ठीक है, और शनि तो आपको 2 रिजल्ट सेम मिलेंगे कि शनि नवमांश में किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। तो जब 2 रिजल्ट सेम मिल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप इससे ही संबंधित कार्य करेंगे। पर अगर मान लीजिए कि सूर्य से दशम स्थान में जो राशि आ रही है, जैसे यहां पर चंद्रमा की राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है, और कर्क और चंद्रमा नवमांश में जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं शटबल में अगर वही बलवान है तो फिर आपको उस ग्रह से संबंधित कार्य करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप बहुत ही आसानी से ये बात समझ गए होंगे कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे जाने कि आप किस फील्ड से रिलेटेड कार्य करेंगे और आप व्यवसाय करेंगे या आप जॉब करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारे वीडियोस नहीं पहुंचेंगे, उसके नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे और आप बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हैं। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस जिनसे आप खुद ही अपनी कुंडली या दूसरों की कुंडली देखना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, बिना किसी बहुत बड़े अध्ययन के भी आप सामान्य रूप से छोटी मोटी चीजों को स्वयं ही देख सकेंगे। और हमारा ये वादा है कि अगर आप हमारे वीडियोस को प्रॉपरली देखते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा ज्योतिष बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।